So today we are going to start with the practical session of NumPy. As we had already seen the library NumPy in the PPTs format, means theoretical format. Now we are going to create a Python sheet for NumPy library. So NumPy library functions. तो लाइब्रेरी में हमने बेसिकली क्या किया था, हमने कुछ प्रोसेस किए थे. हाउ वी कैन क्रिएट द एरेज, वेक्टर्स, मैट्रिक्स यूजिंग द NumPy एरेज. हमने थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखा था. अगर नहीं देखा होगा तो आपको थियोरेटिकली इसकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक और वो मिल जाएगा लिंक, वहां से आप रीड कर सकते हो. तो फिलहाल हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल. सो फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी फुल NumPy एरे. तो हमने देखा था कि हमारी जो NumPy लाइब्रेरी है वो हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती है, और वो फंक्शंस यूज करके हम एक सिंगल स्टेटमेंट से हम पाइथन के मैट्रिक्स बना सकते हैं, वेक्टर्स बना सकते हैं. वेक्टर्स मतलब 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, इस टाइप से हम एरेज क्रिएट कर सकते हैं. और हमने अपनी थ्योरी टॉपिक्स में ये भी डिस्कस किया था कि लिस्ट और एरे के अंदर डिफरेंस क्या है, तो वो हम यहाँ पे भी देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ एम्प्टी एरे एंड ए फुल NumPy एरे. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा. उस कोड के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले व्हाट वी विल डू, इंपोर्ट NumPy एज NP. ये मैंने बताया था कि हम इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले अपनी NumPy लाइब्रेरी को. उसके बाद हम कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हैं. उसके बाद लेट्स सपोज कि हमें सबसे पहले एम्प्टी एरे बनानी है. तो क्या करें हम, एरे अंडरस्कोर 2D. लेट्स सपोज ये मेरी वेरिएबल का नाम है. हम देंगे np डॉट एम्प्टी. एम्प्टी हमने एक फंक्शन देखा था, बट एम्प्टी फंक्शन को देने के बाद हमें क्या देना होगा, इसकी मैट्रिक्स का साइज देना होगा. क्या मैट्रिक्स का साइज होगा वो हमें बताना पड़ेगा. अब हम देखते हैं प्रिंट. प्रिंट हमें क्या करना है, एरे अंडरस्कोर 2D. तो रन करोगे आप इसको तो ये देखो, इसके अंदर हमारे पास एक 2D एरे बनी जिसके अंदर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं, और एम्प्टी बनाई इसने. एम्प्टी, अब देखो इसमें आप ये बोलोगे कि एम्प्टी तो है नहीं है. एम्प्टी इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ डाला तो नहीं, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करा. वो इसलिए क्योंकि जिस जगह पे इसने मेमोरी एलोकेट की होगी वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी इसने उसको यहाँ पे शो कर दिया. ठीक है, एम्प्टी एरे मतलब जो मेमोरी में पड़ा हुआ सामान है उस लोकेशन पे उसको ये, उसको क्या करेगा, ये एज ए वैल्यू दिखा देगा. ठीक है. अब अगर सपोज करो हम ये चाहते हैं कि इसको हम करते हैं इंपोर्ट, यहीं से ले लेते हैं, एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको. ये तो हमारी एम्प्टी एरे थी. अब हम करते हैं फुल एरे. लेट सपोज हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, फुल मैट्रिक्स 3x3 का. लेकिन उसको मुझे फिल किससे करना है वो एलिमेंट देना चाहती हूँ. अभी तक तो जो एम्प्टी हमने यूज किया, एम्प्टी विल टेक डेटा फ्रॉम मेमोरी, जो भी मेमोरी में सेव हुआ होगा. अब मुझे क्या देना, मैं चाहती हूँ कि पूरी की पूरी एरे 3x3 की जो डबल डायमेंशन एरे बन रही है उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट विल विद 5 फुल हो जाए. तो हमने देखा यहाँ पे 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, और उसके अंदर 5 जो वैल्यू थी वो फिल हो चुकी है. तो ये फुल फंक्शन के थ्रू हमें मिल जाता है. अब हम और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल. लेट्स सपोज कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है. We have to create an empty array of 3x3 and a full array of 3 integer type. यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम,
यहाँ पे सारा इसने फ्लोट टाइप, फ्लोट क्या, ये तो जो मेमोरी में स्पेस में जो भी उसका एड्रेस होगा, जो उस एड्रेस पे कुछ पड़ा होगा वो सब ले लिया, जो कि ई के फॉर्मेट में भी है, ये साइंटिफिक फॉर्मेट होता है। लेकिन मुझे साइंटिफिक फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हम इसको एम्प्टी एरे 3x3 की करें, और 3x3 की 3x4 की और 3x3 की एरे बनाए, और उसका डेटा टाइप जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऑफ कोर्स इंपोर्ट करोगे आप, इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एरे बनाते हैं, लेट सपोज empty अंडरस्कोर a इक्वल्स टू np डॉट empty, ब्रैकेट में हमें कुछ मेंशन करना है, कितने बाय कितने का, 3x4 का, ये मेरा मैट्रिक्स का साइज है। उस मैट्रिक्स के साइज के अंदर हमें साथ में क्या मेंशन करना है कि उसका जो डेटा टाइप होगा वो डी टाइप जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मैंने एक ये फंक्शन बताया था कि अगर हमें डेटा टाइप मेंशन करना होता है तो डी टाइप नाम का एक हमारे पास वेरिएबल होता है, एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर हम इसका डेटा टाइप मेंशन कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे प्रिंट empty अंडरस्कोर a। अगर हम ये प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, देखो अब इसमें यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कुछ भी वैल्यू नहीं दी थी, तो बाय डिफॉल्ट इसने जो भी मेमोरी के अंदर जो भी जिस फॉर्मेट में पड़ा था वो ले लिया था। अभी मैंने इसका डेटा टाइप चेंज कर दिया तो सिर्फ इंटीजर टाइप है, इंटीजर मतलब ऑल होल नंबर, यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, बट अगेन ये भी रैंडम वैल्यू ही है। तो अगर हमें कुछ फिल करना है, कि हम सोचें कि हम किसी वैल्यू से फिल करें, तो हमारे पास फुल वाला ऑप्शन है ही, तो क्या यूज कर सकते हैं हम इसमें, एक फुल नाम से एरे बनाते हैं इक्वल्स टू np डॉट फुल, ब्रैकेट्स में हमने किया 3x3 का, उसके बाद हमने इसको मेंशन किया कि हमें कोई वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज 55 वैल्यू चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका डी टाइप चाहिए इक्वल्स टू int, और फिर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट फुल अंडरस्कोर a। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो मैंने यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स दिया, तो 3 रोज 3 कॉलम, 55 इज द वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू फिल हुई, और डी टाइप जो होगा वो हमारा int टाइप हो जाएगा, और उसको हमने डिस्प्ले भी करा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अगर हमें इसकी जगह फ्लोट करना हो तो क्या कर पाएंगे हम, फ्लोट हमें डालना है तो हमें डी टाइप क्या रखना पड़ेगा, नॉर्मल भी आप रख सकते हो, सिंपल एम्प्टी बनाओगे तो एम्प्टी से भी आपका बाय डिफॉल्ट फ्लोट टाइप ही बनता है, बट अदरवाइज मेंशन तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बन ही रहा है। तो इट्स बेटर कि आप कुछ मेंशन मत करो, सिंपली जो भी अगर यहाँ पे नहीं मेंशन करोगे तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट ले ही ले लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको इंटीजर में करना है तो आपको ये डी टाइप मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद क्या करना है हमने, हमने देखा था कि एक फंक्शन था जिसमें हमें ऑल वैल्यू विल बी जीरो, ऑल वैल्यू विल बी जीरो। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे, हैश जीरो मैट्रिक्स इंपोर्ट numpy एज np। सम टाइम क्या होगा कि अगर आप इंपोर्ट numpy एज np करते हो और आपका numpy मीन्स स्टेटमेंट रन करके देख सकते हो आप, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, अगर सिंपल इसको मैं रन करूँ तो सम टाइम ना यहाँ पे एरर आ जाती है। अगर मैं इसको सिंपल रन करती हूँ इंपोर्ट numpy एज एरे एज np, तो यहाँ पे कभी कभी एरर आ जाती है कि आपका जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट नहीं हुआ, वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको एक स्टेटमेंट यूज करना होता है, मैं लेटर उसमें बताऊंगी आपको, पीआईपी करना होता है, एक्सक्लेमेशन साइन डाल के पीआईपी इंपोर्ट numpy। हम और भी सॉफ्टवेयर मतलब लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके देखेंगे जो इंपोर्टेड नहीं होंगी बाय डिफॉल्ट। वैसे हमने क्योंकि एनाकोंडा से हम जुपिटर नोटबुक को यूज करते हैं ना,
तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी लाइब्रेरीज इसमें ऑलरेडी एडेड होती हैं, तो हमें सिर्फ उनको इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी जब हम एआई करेंगे या फिर हम मशीन लर्निंग करते हैं, स्टैटिस्टिक करते हैं, तो वहां पे ये जो स्पेसिफिक लाइब्रेरीज होती हैं वो इंपोर्ट नहीं हुई होती। तो अगर वो नहीं इंपोर्ट होती तो हमें पीआईपी करके उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे को एक एरे बनानी है, जीरो जीरो अंडरस्कोर ए इक्वल टू एनपी डॉट जीरोस, ये एक फंक्शन है इसका। इसके अंदर आपको जीरोस करके हम देखते हैं कि अगर मैं ये कहूं, सिर्फ 3 दे देती हूँ, 3 डी टाइप इक्वल्स टू आई एन टी। अगर मैं ये रन करती हूँ और इसको हम करते हैं, अगर हम देखो प्रिंट नहीं करते तो क्या होगा, रन करेंगे हम तो कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके लिख देते, रन कर देते इसको, तो ये ऐसे शो करता है। ठीक है। और अगर आप इसी को प्रिंट करवा देते हो, प्रिंट जीरो अंडरस्कोर ए, तो प्रिंट करोगे तो कैसे फॉर्मेट देगा, देखो ये वाला फॉर्मेट होता है जीरो में। ये आपका बाय डिफॉल्ट दिखाता है आपको। अगर आप यहाँ पे पेस्ट कर लेते हो, रन करते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे दिखाता है एरे का फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने जीरो अगर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट के साथ अगर हम कोई भी वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो वो फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रिंट होती है। और अगर हम वेरिएबल नेम सिर्फ दे देते हैं तो भी ये प्रिंट करता है, लेकिन वो अनफॉर्मेटेड फॉर्म होता है इसको प्रिंट करना। तो हमने जीरो मैट्रिक्स बना दिया। अगर हमें फ्लोट देना है यहाँ पे तो हम फ्लोट टाइप भी दे सकते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट डी टाइप इक्वल्स टू फ्लोट दे दो, देखते हैं उससे क्या होगा। डॉट लगा दिया उसने, जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट, ऐसे इसने फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर। तो कितने भी टाइप का साइज का हम वो बना सकते हैं। नाउ हम क्रिएट करेंगे वेक्टर्स। हाउ वी कैन क्रिएट द वेक्टर्स इन पाइथन। वेक्टर क्या होते हैं, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट थे, फंक्शंस थे, जीरोस बना लो, फुल बना लो, एम्प्टी बना लो। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम वंस का भी एक फंक्शन होता है जिसमें कि डायगोनल्स पे सिर्फ वन वन वैल्यू ले लेता है। ऐसे फंक्शंस होते हैं, काफी सारे फंक्शंस होते हैं, बट इसको उसको करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं नमपाई होता, वेक्टर्स होते क्या है। ये मैं कोड वहां पे डाल देती हूँ थोड़ा सा कंटेंट। वेक्टर आर built from components where which are ordinary numbers. We can think of a vector as a list of the numbers. Vector algebra as operations performed on the number in the list. In other words, vectors is the numpy 1D array. In order to create a vector, we can use the numpy dot np dot array. np dot array का क्या सिंटेक्स होता है वो हम देख लेते हैं। सिंटेक्स भी मैं यहाँ डाल देती हूँ, पता चल जाएगा क्या है। सिंटेक्स क्या होगा, np डॉट एरे, और उसके ब्रैकेट में हमें लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो हमारे को जब भी कभी हम नमपाई के थ्रू एरे बनाते हैं, मतलब ये तो कुछ सेट फंक्शंस थे जो हमने देखे, एम्प्टी बना लिया, फुल बना लिया, फिर हमने उसको इंटीजर टाइप में बना दिया, फ्लोट टाइप में बना लिया। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में एरे बनानी है तो हमें उसको लिस्ट से बनानी पड़ेगी। तो पहले हमें लिस्ट देनी पड़ेगी और फिर हमें उसको अरेंज नाम के एक फंक्शन से उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो np डॉट एरे से हम, इट टेक्स 1D लिस्ट, इट कैन बी 1 रो और n कॉलम्स और n रोज और 1 कॉलम। मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, 1 रो ले लो और उसमें n कॉलम ले लो, या n कॉलम ले लो, n रोज ले लो, लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए। मतलब सिंगल डायमेंशन की बात हो रही है। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जो हमने इसको दिया है वो एक हमारे को एरे बना के रिटर्न करेगा, मतलब लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एरे के अंदर। फिर उसके बाद हम उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा कोड डाल रही हूँ मैं। इंपोर्ट करा हमने नमपाई को, उसके बाद हमने 1D लिस्ट बनाई। एक हमने क्रिएटिंग है 1D लिस्ट वर्टिकल, वर्टिकल की एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर हमने
डाला 10 20 30 और डाल देती हूँ। वर्टिकल लिस्ट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज इज मोर एंड कॉलम इज लेस। ये हमारे पास ये आ गया। देखो इसमें हमारे पास क्या था, एक रो थी और कई सारे कॉलम थे। इसके अंदर हमने कई सारे कॉलम और एक रो कई सारी रो और एक कॉलम लिया है। ठीक है। अब जब हमारे पास ये बन गई है तो हमें क्या करना है, हमें एक एरे बनानी है। तो हम कैसे एरे बना सकते हैं, लिस्ट वन से भी एरे बना सकते हैं और लिस्ट टू से भी। तो वेक्टर वन लिस्ट वन से हमने एरे बनाई, तो ये हमारी एक रो थी और मल्टीपल कॉलम थे। अगर हम एज रो बनाया हमने, अगर हम कॉलम के थ्रू बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिस्ट टू से बना लेते हैं और फिर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करके देखेंगे तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट यूज कर रही हूँ। एक हॉरिजेंटल वेक्टर को प्रिंट करने का तरीका कैसा होता है, शोइंग द हॉरिजेंटल वेक्टर। अगर रन करेंगे तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखेगा। हॉरिजेंटल वेक्टर, कौन सा हॉरिजेंटल वेक्टर था, ये वाला हॉरिजेंटल। क्यों बोला इसको हॉरिजेंटल, क्योंकि इसमें सिंगल रो और मल्टीपल कॉलम थे, तो ये हॉरिजेंटल वेक्टर बन जाएगा। और अगर हम सेकंड लिस्ट से वो बनाते हैं तो ये मुझे एक वर्टिकल वेक्टर बना के दिखाएगा। वर्टिकल वेक्टर क्या होता है, जो कि स्टैंडिंग में देगा आपको एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है और कॉलम एक ही रहेगा। तो ये हमारा तरीका होता है वेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए। कुछ बेसिक अर्थमेटिक हम परफॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये तो हमारा हो गया कि हमने वेक्टर क्रिएट किया, 1D एरे क्रिएट किया। 1D एरे तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं, उसके बाद हम इसको किससे 2D में कन्वर्ट करेंगे, अरेंज फंक्शन से। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रखते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। थोड़ा सा ये देखते हैं, फिर हम एनपी अरेंज भी करके देखेंगे। तो हमारे पास है दो वेक्टर्स बनाते हैं। मैंने थोड़ा बनाया हुआ है, मैं उसी को कॉपी कर लेती हूँ वहीं पे, जिसमें कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, हम किसी को एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, या हम मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं दिखा रही हूँ। अभी हम कर लेते हैं कोड इसके अंदर। देखो, एक हमने लिस्ट बनाई, क्रिएटिंग द 1D एरे, फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट। उसके बाद हमने वेक्टर वन बनाया बाय यूजिंग द लिस्ट वन। फिर हमने, अगर हम इतना ही क्रिएट करें तो हम क्या, हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, रन करो। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर आ गया। फर्स्ट वेक्टर, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐसे प्रिंट करा दिया। कोई जरूरी नहीं है, आप वैसे भी प्रिंट करा सकते हैं, str की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही अगर हम दूसरा वेक्टर भी बनाए, मतलब हमारे पास दो एरे हैं तो हम दूसरा वेक्टर भी बना सकते हैं। दूसरा वेक्टर हमने क्रिएट कर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे को करना है प्रिंटिंग द वेक्टर टू हो गया, एडिंग द बोथ। अगर हम, अगर हमारे को दो वेक्टर्स को ऐड करना है और उसके बाद हमें प्रिंट कराना है, तो रन करें हम। दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर को हमने ऐड कर दिया। सिंपल एडिशन है, सिंपल वेक्टर वन प्लस वेक्टर टू अगर आप कहोगे और उसको एडिशन में थर्ड एलिमेंट में डाल दोगे तो वो सिंपल हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऐड कर दे। ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये तो प्रिंटिंग ऑफ, कॉपी पेस्ट हो गया, प्रिंटिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन वेक्टर। तो ये हम करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, रन कर देते हैं। ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन का साइन है, वेक्टर वन इंटू वेक्टर टू, और मल्टीप्लीकेशन में ले लिया हमने। और डिवीजन के लिए भी वेक्टर वन डिवाइडेड बाई वेक्टर टू, और उसको हमने डिवीजन वेक्टर के अंदर ले लिया। अब हम इसको रन करके देख सकते हैं। वेक्टर एडिशन में क्या हुआ, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 9 + 3 12। ऐसे सब्ट्रैक्शन में हुआ। हमने सब्ट्रैक्शन किसका लिया था, वेक्टर वन माइनस वेक्टर टू। तो वेक्टर वन में 5 - 1 4 आ गया, 6 - 2 4 आ गया, 9 - 3 6 आ गया। मल्टीप्लीकेशन में सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 5 × 1 5, 6 × 2 12, 9 × 3 27। डिवीजन के अंदर क्या होता है, 5 ÷ 1, मतलब वेक्टर वन इज डिवाइडेड बाय वेक्टर टू। तो पर एलिमेंट ये डिवाइड करेगा और उसके बाद इसमें ये डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जब डिवीजन होता है तो हमेशा हमारा आंसर डेसिमल में आता है।
उसके बाद हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू से वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसके लिए एक और मैंने छोटा सा कोड लिखा था, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर क्या होता है वो अभी हमें समझ आ जाएगा। वेक्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमारे को क्या देना है। स्केलर वैल्यू क्या होती है कि जैसे टू वैल्यू है, टू इज ए स्केलर वैल्यू। उस टू वैल्यू से मैं बार बार इसको सारे के सारे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा लो, तो वो स्केलर वैल्यू से वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और फिर हम उसको प्रिंट कर सकते, मतलब मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर सकते। देखो ये, तो ये हमारे पास हो गया। इंपोर्ट करा हमने, लिस्ट बनाई, लिस्ट से एरे बनी, फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया, फिर हमने एक स्केलर वैल्यू दी टू, स्ट्रिंग स्केलर कन्वर्ट करा। प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है और इसको भी स्ट्रिंग में प्रिंट करने के लिए मुझे ऐसा देना पड़ रहा है। और उसके बाद हमने v1 v2 v3, v1 हमारे क्या है, वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 हमने क्रिएट करे थे क्या ऊपर। ये हमारे नहीं, इसमें हमने क्रिएट नहीं किए। देखते हैं इसमें क्या क्रिएट करके रन करेगा, देख एरर देगा ये। हाँ, तो वेक्टर जो है, वेक्टर मेरा क्या हुआ, 1 2 3 को क्रिएट करा इसने, और स्ट्रिंग वेक्टर स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करा, वेक्टर 1 वैल्यू, वेक्टर 2 वैल्यू, वेक्टर 3 वैल्यू, मतलब हर एक एलिमेंट को स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमने सिंपल, मतलब ये हमारे को मल्टीप्लाई करके दिखा रहे कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करके देगा। स्केलर वैल्यू हमारी 2 है और वेक्टर हमारा किसका है, 1 2 3। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो जो न्यू स्केलर बनेगा, मेरा जो न्यू वेक्टर बनेगा, वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा स्केलर वैल्यू से। तो ये स्केलर वैल्यू हमारी कहलाती है, स्केलर वैल्यू एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एक हमने देखा वेक्टर टू वेक्टर, एक हमने देखा स्केलर वैल्यू इज बीन मल्टीप्लाइड बाई होल वेक्टर। तो एक वैल्यू है, उसी से हमें पूरे के पूरे वेक्टर को, और एरे कह लो आप, एरे को मल्टीप्लाई कराना है। अब हमें क्या देना है, देखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज numpy कॉपी एंड व्यू ऑफ एन एरे। तो अभी हमें क्या करना, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक व्यू क्रिएट करेंगे और हम उसकी चेंजिंग वैल्यू, मतलब देखो हम स्लाइस बनाते थे ना, वो स्लाइस करके हम एक व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। उस व्यू से क्या होगा, अगर हम उस व्यू में कोई चेंजेस करेंगे तो वो मेरी ओरिजिनल एरे में इम्पैक्ट करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट करो numpy एज np। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे क्रिएट करने के लिए हैश क्रिएट एन एरे, ये एक मैसेज हो गया। एरे क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, arr, एक एरे का नाम लिया मैंने, इक्वल्स टू np डॉट एरे, एक फंक्शन है ये np डॉट एरे। उसमें आप क्रिएट करो 2 4 6 8 लेट सपोज ये लिस्ट है। देखो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो मैं L1 बना लेती, L1 इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 4 6 8 10, और मैं यहाँ पे फिर L स्पेसिफाई करा देती। यहाँ पे दोनों तरीके से आप दे सकते हो। arr इक्वल्स टू np डॉट एरे, और उसकी जगह पे यहाँ पे देखो ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है, ये L1 ही तो है। यहाँ पे आप L1 भी दे सकते थे, चॉइस है आपकी, कैसे भी दे सकते हो। तो इट्स योर कॉल कि हमें इसको कैसे देना है। एक एरे बन गई। अब हमारे को इसके ऊपर व्यू बनाना है, ठीक है। तो एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हमने व्यू क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन होता है व्यू। तो हमने कहा v इक्वल्स टू, किस पे व्यू बनाना है हमें, arr पे। arr का एक व्यू बनाना है, तो एक व्यू फंक्शन होता है, डॉट लगा के करना होता है यूज। उसके बाद हमें क्या करना है, एक व्यू क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते, देखो इसमें अगर हमें एड्रेस लेना हो कि जब भी कभी कोई भी एरे, वेरिएबल्स, लिस्ट, टपल, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, कोई भी वेरिएबल अगर हम पाइथन के अंदर क्रिएट करते हैं, तो हमारे को उसके अंदर एक आईडी मिलता है जिसपे जाके वो सेव होता है। वो आईडी देखने के लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है आईडी फंक्शन। उसके अंदर हम उस
वेरिएबल की वैल्यू पास करा देंगे तो वो मुझे आईडी दिखाएगा कि कहाँ किस लोकेशन पे जाके वो सेव हुआ है। तो अगर हम ये देखें कि एरे जो ARR है उसका आईडी क्या है और व्यू का आईडी क्या है, हम देखते हैं फिर रन करके चेक करते हैं। देखो ये क्या है, 240 402 746 7408 ये है। और एक आईडी ऑफ वी इज 240 402 738 2160, ये आईडीज हैं दो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग जगह पे जाके सेव हुए हैं। अब अगर हम अलग अलग जगह पे जाके ये सेव हुए हैं तो हम चेक करना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं, चेंजिंग द ओरिजिनल एरे विल अफेक्ट द व्यू और नॉट। क्या अगर हम इसमें एरे में अगर ओरिजिनल एरे जो कि ARR है अगर उसमें मैं कोई चेंजेस करती हूँ तो क्या वो व्यू में इफेक्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लो और उस एलिमेंट को आप चेंज करा दो। कैसे चेंज कराओगे, लेट्स सपोज कि मुझे ARR वैल्यू जीरोथ वैल्यू जो है उसमें 12 कर देना है। 12 करने के बाद में इसको फिर से प्रिंट करा के देखूंगी और इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करा के देख लेती हूँ, मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए। देखो तो व्यू की वैल्यू भी वही है जो चेंज हो गई है और एरे की तो हो ही गई क्योंकि एरे की तो हमने चेंज करी है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे इनके आईडीज अलग अलग हैं लेकिन द बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एरे और व्यू दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप एरे को चेंज करते हो तो वो व्यू में रिफ्लेक्ट होता है। अब हम व्यू को भी चेंज करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं टू लोकेशन के ऊपर कोई एक वैल्यू डालना चाहती हूँ, टू लोकेशन ऑफ व्यू, और फिर से मैं इसको दोबारा से प्रिंट कराना चाहती हूँ। कंट्रोल C हम कर लेते हैं, कंट्रोल V फिर से रन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू होगी। देखो अब ओरिजिनल जो एरे थी उसमें भी चेंजेस आ गया, 45 सेकंड लोकेशन पे, और व्यू के अंदर भी सेकंड लोकेशन पे 45 वैल्यू चला गया। तो ये बेसिकली शैलो कॉपी कहलाती है। इसकी शैलो कॉपी का मतलब क्या होता है, आ, मतलब कनेक्टेड रहते हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर। लेकिन एक होता है हार्ड कॉपी भी बोलते हैं जिसको, उससे और यू कैन से ट्रू कॉपी कह सकते हैं जिसमें एक अलग ही वेरिएबल अलग आईडी पे बनेगा और वो इंडिविजुअली बिहेव करेगा, वो कनेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी यूज होता है। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। अभी हम करते हैं एक और काम, एक और फंक्शन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग ओके, कंट्रोल V। अभी हमें क्या करना है, कॉपी 1D एरे इनटू अनदर एंड यूजिंग, क्या यूज करना है हमें, NP कॉपी फंक्शन, बाय यूजिंग NP कॉपी। ठीक है, NP कॉपी, NP डॉट कॉपी। तो अभी अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक व्यू क्रिएट करा था। मैंने अभी आपको बताया ये शैलो कॉपी कहलाता है। शैलो कॉपी क्यों कहलाता है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड रहते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉपी से हमारा क्या होता है। एक एक्स्ट्रा डाल दिया, इसको कट कर देते हैं। इसके बाद मुझे ऐड करना, ठीक है। तो करती हूं मैं एक सिंपल सा, पहले इंपोर्ट करो पैकेज को, उसके बाद आप इसके अंदर एलिमेंट्स डाल दो, रन करके देखो। सिंपल सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ये मेरी ओरिजिनल एरे है, जो मैंने इसको डेटा दिया है वो डेटा इसने सिंपली प्रिंट कर दिया। ये इसको टैब की वजह से दे देता है ऐसे। उसके बाद हम एक कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, NP डॉट कॉपी फंक्शन। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको, बाय यूजिंग NP डॉट कॉपी फंक्शन। रन करो। उस नहीं, रन क्या करना, पहले प्रिंट करके देखेंगे कैसी है, क्या चीज आई है। NP डॉट कॉपी से हुआ क्या, देखे, NP हमने कॉपीड एरे को प्रिंट कराया। सिंपल सा लॉजिक है, जो ओरिजिनल एरे थी उसकी एक कॉपी बन गई। जो यहाँ व्यू में हो रहा था वही हो रहा है वहां पे भी। यहाँ पे भी यही हो रहा था, जब हमने व्यू क्रिएट करा तो जो जो हमारे पास एरे में था वही व्यू में था। ऐसे हमने जो एरे में डाला वही हमारे को कॉपीड एरे के अंदर मिल गया। अब क्या है, ये तो हो गया सिंपल एरे। अब इसमें चेक करके देख सकते हो आप, क्या क्या हम ओरिजिनल जो ORG एरे है हमारी, ORG अंडरस्कोर एरे, इसके मैं सपोज करो सेकेंड एलिमेंट को ही बदल लेते हैं। इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देती हूँ मैं 10.5, और उसके बाद हम दोबारा से
ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट करते हैं और हम कॉपीड वैल्यू को भी प्रिंट करते हैं, कॉपीड एरे को। देखते हैं क्या आंसर करता है हमें। जैसे कि व्यू में हमने देखा था कि व्यू के अंदर तो दोनों जगह पे चेंजेस हुए थे, क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं? यहाँ पे देखो ओरिजिनल एरे ये थी, इसके सेकंड लोकेशन पे 3.42 था, मैंने क्या किया ओरिजिनल एरे के सेकंड लोकेशन पे 10.5 डाला, तो जब आपने ओरिजिनल एरे प्रिंट करी तो सेकंड लोकेशन पे 10.5 आ गया। लेकिन जो कॉपीड लोकेशन थी, जो कॉपीड एरे थी, उसकी अपनी लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये जो हम np.copy फंक्शन है वो एक ट्रू कॉपी बनाने के लिए यूज होती है, जबकि जो व्यू होते हैं वो शैलो कॉपी बनाने के लिए होते हैं, जिसमें कि ओरिजिनल जो एरे होती है वो और जो आपकी कॉपीड एरे होती हैं वो एक दूसरे की शेडो क्रिएट करती हैं और लिंक्ड रहती हैं हमेशा। दूसरा क्या चीज हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम कॉपी करना है, कॉपी गिवन टू डी एरे टू अनदर एरे यूजिंग np.copy। ये तो सिंगल डायमेंशन की बात हुई थी। अब अगर हमारे को डबल डायमेंशन एरे बनानी है, डबल डायमेंशन एरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? या तो हम एरे ही ऐसे देंगे डबल डायमेंशन एरे की, नहीं तो हम एक सिंगल डायमेंशन एरे की लिस्ट बना के और उससे एरे क्रिएट कर लेंगे और फिर उसके बाद अरेंज कर देंगे उसको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये मेरी ओरिजिनल एरे है, इसमें फर्स्ट रो फिर सेकंड रो। नेस्टेड लिस्ट अगर आपको याद आ रही है तो नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है ये। लिस्ट इनसाइड लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। तो एक बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर तीन अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो तीन अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स तीन अलग अलग रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे ही इन्होंने एक एरे क्रिएट कर दी। अब हम इससे कॉपी करके एक एरे बनाते हैं और चेक करते हैं। ऑफ कोर्स एरे जब हमने समझ लिया है कि np.copy जो फंक्शन होता है वो सेपरेट कॉपीज बनाता है, ये ओरिजिनल एरे है और ये कॉपीड एरे। अब अगर आप इसको चेंज करके देखना चाहते हो ओरिजिनल में, अब जैसे लेट सपोज इसके अंदर मैं कॉपीड एरे के अंदर चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ कॉपी अंडरस्कोर एरे, इसकी कौन सी लोकेशन पे? 0,0, हाँ 0,0 लोकेशन पे हमें कुछ डालना है 99 लेट सपोज, और फिर से हम इसको कॉपी करते हैं। दोनों को प्रिंट करना पड़ेगा हमें, देखना पड़ेगा ना कि किसको दोनों पे चेंजेस हुए हैं या ओरिजिनल में नहीं हुए, इसमें हुए हैं। लेट मी चेक प्रिंट ओरिजिनल एरे, इसको भी हमें प्रिंट करा के देख लेना चाहिए। प्रिंट कॉपीड एरे और ओरिजिनल रन करो। देखो अभी हमारे पास जो ओरिजिनल एरे है, जो पहले वैल्यू थी वही यहाँ पे है, लेकिन कॉपीड एरे के अंदर 99 उसकी 00 लोकेशन को मैंने चेंज कर। हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी नंपाई एरे को कॉपी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तीसरा मेथड, मतलब तीसरा तो नहीं, खैर हाँ यू कैन से तीसरा मेथड है, एक व्यू बना के आप कर सकते हो और एक आप एनपी कॉपी से कर सकते हो और एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे करेंगे वो देख, लेट्स सी। तो हमारे पास है एक कोड है, तो ये हमारे पास एक है 2D एरे बना दी मैंने, कॉपी एरे बनाइए जिसको एक असाइन कर दिया, सिंपल ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको अगर आप यूं यूज करते हो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू साइन करके, फिर हमने इसको प्रिंट करके देखा क्या हुआ। देखो इसके अंदर हमारी ओरिजिनल एरे 99 22 33, 99 22 33 44 77 एंड 13। हाँ नो, बट ओरिजिनल एरे में इट वाज 16 66, सॉरी 66 था ये। इसको हम, अगर हम इसको हैश कर दें फिर क्या होगा? पहले हैश रन करो तो दोनों में 66 है, लेकिन अब तुमने एक एलिमेंट को चेंज कर दिया वैल्यू इससे ओरिजिनल एरे में, तो देखते हैं हमारी ओरिजिनल एरे में फर्क आया, इसमें भी फर्क आ गया। देख रहे हो, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है अगर आप उससे कॉपी कराते हो
तो ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे व्यूज काम करते हैं। तो कॉपी मैंने ओरिजिनल एरे में चेंज करा। लेट्स सपोज कि हम कॉपी एरे जो है उसमें भी चेंज करके देख लेते हैं, कॉपी अंडरस्कोर एरे, एक एलिमेंट उसमें भी चेंज करके देख लेते हैं। अब हम चेंज करते हैं 2,1, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू हम कुछ कर देते हैं 99, बिल्कुल डिफरेंट रखने के लिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। अभी ये हम ब्रेक करते हैं, दोबारा से कुछ गड़बड़ हुई है। कॉपी अंडरस्कोर एरे, कॉपी एरे, कॉपी अंडरस्कोर एरे, इसमें क्या कह रहा है ये एरर? अच्छा, इंडेक्स 2 इज आउट ऑफ बाउंड, क्यों? हाँ हाँ सही है, रो नहीं, 1,1 करते हैं, सॉरी। देखो, अब यहाँ पे हमने चेंजेस करा था, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हमें ओरिजिनल नंबर से हमारे पास हो रहा था, सॉरी, ये वाला जो नंबर था हमारा ओरिजिनल नंबर से चेंज हो रहा था, और जब हमने कॉपी एरे में चेंज करा तो ओरिजिनल एरे में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इक्वल टू साइन यूज करते हो तो व्यू क्रिएट होता है, और अगर आपको ट्रू कॉपी बनानी होती है, मतलब आप नहीं चाहते कि वो लिंक्ड रहे दोनों चीज, तो आपको np डॉट कॉपी फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। अब अगर एक हमने चीज पढ़ी थी ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज क्या होता है? हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी करके देख लेते हैं इसमें। तो इंपोर्ट कर लिया हमने, फिर हमने एरे बनाई। देखो यहाँ पे ये तरीका देखो, अलग तरीका आ गया, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। हमने कहा np डॉट अरेंज। जब हम अरेंज की बात कर रहे हैं, हम सिंपल इतना अरेंज बोलेंगे, तो इससे क्या होगा? ये एक लिस्ट क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली, और उस लिस्ट में क्या वैल्यू होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्यों? क्योंकि हमने 12 वैल्यू दिया है, तो 0 to 11 ऑटोमेटिकली दिया, और उसके बाद उसने रीशेप कर दिया। रीशेप कैसे करा? 4 rows and 3 column। 4 rows and 3 column मतलब कितने टोटल एलिमेंट हो गए? 12 एलिमेंट, और 12 ही हमने यहाँ पे क्रिएट करे। उसके बाद हमने ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराया, उसके बाद हमने स्वैप करा। स्वैप करने का हम तरीका बाद में देखेंगे, हम पहले इसको रन करके देखें। आ गया, 4 रो और 3 कॉलम हो गया, वैल्यू आ गई 0 से लेके 11 तक। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? जो कॉलम है, कॉलम की वैल्यू रोज में आ जाए और रोज की वैल्यू कॉलम में चली जाए। तो इसका मतलब मुझे जो आउटपुट चाहिए, दैट आउटपुट शुड बी हैश, आउटपुट शुड बी हैश, देख लेते हैं क्या हमें चाहिए। हमें चाहिए 0, 3, 6, 9, फिर हमें क्या चाहिए? ये एक रो। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हैश 1, 4, 7, 10। बंद करो लिस्ट को, ये सेकेंड रो बनेगी हमारी। और जो थर्ड रो होगी हमारी, थर्ड रो होगी, वो होगी 2, 5, 8 और 11, यहाँ पे ये हमारी 2 रोज हो जाएंगी। ऐसे मुझे आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या कोड करना पड़ेगा? कुछ थोड़ा सा कोड करेंगे हम। इंडेक्स स्वैप करना है हमें, कॉलम विद द इंडेक्स ऑफ ओरिजिनल एरे। कैसे करा? एक एरे बनाई, देखो कमांड देखो, न्यू एरे, माई एरे के नाम से बनाना है, कोलन मतलब ये रो का इंडेक्स है, कॉमा 2, 0, और उसको हमने क्या कर दिया? रोज तो हमने चेंज नहीं करी, मतलब ये जितनी भी रोज होंगी ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब मुझे इसको चेंज करना है 0, 2। कितने मैक्सिमम एलिमेंट है इसमें? 0, और मिनिमम एलिमेंट है इसका 0, और मैक्सिमम एलिमेंट है 2। तो 2, 0 से हमें कन्वर्ट करना है इसको 0, 2 में, मतलब जहां पे रोज थी उसकी जगह मुझे उतने कॉलम कर देने हैं। तो रन करके देखते हैं क्या करता है, देखो। 2, 1, 0, यहाँ पे था 0, 1, 2। अच्छा, ये थोड़ा आउटपुट गड़बड़ हो गया है, ये ऐसे नहीं आएगा। स्वैपिंग एरे द लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम, हमने क्या किया? लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को स्वैप करा है। यहाँ ये कॉलम का स्वैपिंग हो रहा है, देखो कॉलम का स्वैपिंग कैसे हुआ?
सॉरी, वो आउटपुट मेरे को अलग तरीके से चाहिएगा, उसको हम उसमें हमने टोटली ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे कॉलम का इंडेक्स है। मैंने आपको बताया था कि एरेज हमेशा आरसी से चलती, तो आर तो मेरा सेम रह गया, लेकिन कॉलम हमारा स्वैप हो गया। 2,0 की जगह 0,2 हो गया। तो टू टू कौन सा है, सेकंड कॉलम ये हुआ, और उसके 0th एलिमेंट उसको किससे स्वैप कर दिया, 0,2 से। तो ये वाले पूरा एलिमेंट जो था, वो आप कॉलम जो था वो फर्स्ट कॉलम बन गया, लास्ट कॉलम जो था वो फर्स्ट कॉलम आ गया। तो अब अगर हम इसको 1 1 की तो कोई फायदा नहीं है, अगर हम इसको एक और बार करके देखते हैं, तो स्वैप करके देखते हैं क्या होगा। वैसे ये एक ही स्वैपिंग होनी चाहिए। अगर मैं इसको 1 और यहाँ पे 0 1 कर दूंगी, तो क्या एरर आए, क्या रन करेगा, ये देखो। पहले ये था मेरा ओरिजिनल एरे, अब मेरा क्या है, 1 4 7 जो है वो 0 हो गया, और 2 5 3, मतलब इसको मैंने इस वाले कॉलम को मैंने, सेकंड कॉलम को मैंने लास्ट वाले 0th वाले कॉलम से एक्सचेंज कर दिया। ये 3 वाला 0 3, नहीं, क्या हुआ ये, हाँ ठीक है, सेकंड कॉलम इज बीन स्वैप्ड विद द फर्स्ट कॉलम, एक्चुअली नहीं, फर्स्ट ये था, ओरिजिनल यही था ना, अच्छा, सॉरी, गलत है, ये गलत आ रहा है आउटपुट। इसको अगर आप ऊपर रखोगे ना तब थोड़ा ठीक रहेगा, उसमें ऑलरेडी स्वैप कर रखा है हमने, इसको हटा दो, रन करो। देखो अभी इसमें फर्स्ट जो कॉलम है वो 0 पे आ गया, और 0 कॉलम जो हो गया वो फर्स्ट पे चला गया। वहां पे क्या हो रहा था, 2 बार स्वैपिंग हो रही थी, तो पहले स्वैप करके जो एरे बन रही थी वो दोबारा स्वैप हो रही थी। अब अगर इसको भी स्वैप करोगे, तो इस वाले स्वैपिंग के लिए ये वाली आपकी जो आउटपुट होगा ये ओरिजिनल एरे होगी, और फिर वो स्वैप करेगा। ठीक है, ये इस वाले इसके लिए ओरिजिनल एरे ये है, तो इसका जो लास्ट वाला कॉलम है वो फर्स्ट हो गया, और फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो लास्ट बन गया। तो ऐसे ये हमारा काम करता है।